नजदीक में घर में वो कहते हैं ना कि बच्चा सुबह अपने घर से खाना खा के शाम को अपने घर पे पहुंच जाए, तो आज के टाइम में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है बच्चों की, अपने गार्जियंस की नजर में बच्चे रहें तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अब ठीक है, बच्चों को बाहर पैसे की कोई कमी नहीं है, 4-5 रुपए लगा करके भेज सकते हैं, अपने कोटा में भेज सकते हैं, सीकर में भेज सकते हैं, पर सब बच्चे तो नहीं है, पर 90% बच्चे उनकी हवा में खराब हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे सब पूरे देश के आते हैं, उनका वातावरण कैसे होता है, क्या होता है, तो गार्जियंस की पकड़ तो नहीं रहती है। बच्चा क्या करता है अपने को क्या पता है इस बारे में। और सिलेक्शन में देखो कि वहां लाखों की संख्या में बच्चे वहां पढ़ते हैं और उसमें 1 या 2% सिलेक्शन होता है, तो बाकी बच्चे तो वैसे ही रह जाते हैं। और इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि हमारे डिग्री कॉलेज में लड़कियां और लड़के +2 आउट करके 12वीं पास करके वो सिलेक्ट हो जाते हैं कोटा में, सीकर में 2 साल 3 साल वो सिलेक्शन करते हैं, परीक्षा वहां करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो बच्चे फिर बाद में डिग्री में ही आते हैं कॉलेज में, तो डिग्री में जब 3 साल खराब हो गए उनके, तो वो जब 12वीं में थे उनके साथ जो बच्चे 9th में पढ़ रहे थे वो 12वीं पास आउट करके उनके बराबर में फर्स्ट ईयर में बैठ रहे हैं, तो उनको क्या लगेगा। उनके टाइम में जो विद्यार्थी 9th में पढ़ रहा था और कॉलेज में फर्स्ट ईयर उनके साथ पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा बताइए आप, अब साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे। इसलिए हमारे लिए सुझाव है कि स्कूलिंग के साथ साथ में आपको तैयारी करवा रहे हैं और भगवान की कृपा से ये उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा हम आपको घर के घर में सिलेक्शन देंगे, तो विश्वास कीजिएगा और आइएगा, क्लासें देखें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान नाथ जी सर। सर ने एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया था अभी कि जब बाहर जाते हैं तो क्या हम वैसे रह पाते हैं क्या जैसे हम अपने पेरेंट्स के सामने रहते हैं या हमारे घर पे जैसे हम रिएक्ट करते हैं, क्या वैसे हम बाहर वैसे रह सकते हैं। आपकी प्रतिभा पर, आपकी नीयत पर इस तरह का कोई संदेह नहीं है कि नहीं रह पाते हैं, लेकिन हम कैसे होते हैं ये निर्धारित करता है कि हमारी संगत कैसी है। ऐसे एजुकेशन हब जिसके बारे में सर अभी चर्चा कर रहे हैं, जो बड़े हब हैं सीकर जैसे, कोटा जैसे, पूरे भारत से बच्चे वहां पर आते हैं, वहां पर एक तो बैच बड़े बनते हैं, और हम जैसे छोटे शहर से जो लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, उनमें से मैक्सिमम तो जो है वो कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। कुंठा बोलते हैं कि अपनी एक संदेह में रहते हैं कि क्या हम इन बच्चों को मैच कर पाएंगे क्या, क्योंकि वहाँ पर इंडिया के टॉप पर, अपने अपने स्टेट के टॉप पर, डिस्ट्रिक्ट के टॉप पर वहाँ पर पहुँचते हैं और लगातार वहाँ से सिलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन सिलेक्शन का परसेंटेज पे मैं बात कर चुका हूँ। हमारे साथ दिल्ली और कोटा से आए हुए सर बैठे हैं, उनको शायद ये लगेगा कि सर हम जिस जगह पर एजुकेशन हब में जहाँ पर बना रहे हैं लगातार मेहनत करके, आप उनके बारे में ऐसे बोल रहे हो, तो क्षमा चाहता हूँ सर से। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि छोटे शहर के लोगों का वहाँ पर जाकर सर्वाइव करना और कंपटीशन में बने रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। संगत डिसाइड करती है कि हम कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, कामयाब होंगे नहीं होंगे। जब हम कभी भी हमारे ऐसा लगता है कि अब कोई रोकने टोकने वाला है नहीं बाहर, तो काफ़ी मन करता है कि पढ़ाई कल कर लेंगे, आज ये काम कर लेते हैं। कल कभी आता है नहीं। आगे आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान नीलेश सर को। हमारे भी कोटा से श्रीमान नीलेश सर पधारे हुए हैं कि 2 शब्द आपके साथ आकर वो बातचीत करें और आपको अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। तालियों से स्वागत करेंगे श्रीमान नीलेश नागर जी का। नीलेश जी हमारे संस्था में जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ। नीलेश सर से आप पहली बार नहीं मिल रहे हो, अब से पहले आपसे 2 या 3 बार रूबरू हो चुके हैं। SKC सर का जिक्र सुनते हैं ना, सब जानते हैं, सब उन सर को बड़ा चाहते भी हैं। लगातार बच्चे डिमांड करते हैं कि उन सर को बुलाओ, हमें मोटिवेशन करवाओ। तो उन सर के साथ एक बार ये भी थे सेमिनार में, उसके अलावा 1-2 बार जो आप और इनके साथ इंटरेक्ट हो चुके हैं। श्रीमान नीलेश जी सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि सर ने बताया
कि कोटा से, दिल्ली से, सब जगह से आए हुए हैं। अच्छा लगा, पेरेंट्स भी आए हुए हैं, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे हर बच्चा बाहर ना जाके अपने ही यहाँ पे सिटी में रह के पढ़ाई करें, उनको बाहर जैसे सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। और हर पेरेंट्स बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते हैं, बहुत सारे इशू होते हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि सारी फैसिलिटीज़ आपको यहीं मिलेगी और हर बच्चा अच्छे से तैयारी कर पाएगा। ओके, थैंक यू। पढ़ाई कम समय और कम सब चुने नीलेश सर ने आपको समझाने के लिए। अभी जो बच्चे सेमिनार अटेंड कर रहे हैं उनके मुद्दे की बात करते हैं कि आपको कौन कौन पढ़ाएगा, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। मेरे से शुरुआत करता हूं। मैं पदम नेगी आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूं। बायोलॉजी के दूसरे सर हैं श्रीमान अश्विनी जी। फिजिक्स के हैं श्रीमान विकास जोड़, श्रीमान केसरी नंदन जी। मैथ्स के हैं श्रीमान बाबूलाल जी, श्रीमान तीर्थ जी कौशिक। और केमिस्ट्री के हैं श्रीमान पंकज जी और श्रीमान सुनील जी जांगिड़। ये हमारा फाउंडेशन का स्टाफ है। और उसके अलावा जैसे सर ने, अमरनाथ सर ने आपको बताया कि कुछ फैकल्टी जो हैं आपके पास बाहर से, कोटा से जो हैं आपको पढ़ाने आएंगी। तो अगर आपको ये चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, घर के माहौल में हो, तो आप ये हौसला अपना बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करें कि हम जो है मेहनत करते हैं। अलग अलग गांवों से आए हुए बच्चे बैठे होंगे और वो ये कोशिश करें कि हम अपने गांव के पहले या अब से पहले 2-4 जितने डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं उस लिस्ट में अगला नाम आपका हो। हम हैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं। अमरनाथ सर, हमारे सभी स्टाफगण, पूरा श्याम परिवार बड़ी मेहनत से लगा हुआ है। और आप भी, आपसे भी, आपके साथ पधारे हुए अभिभावकों से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि विश्वास आपने इस संस्था पर बहुत दिखाया है, दिखाते रहें, हमारे साथ कदम मिलाएं और जो है सफलता की तरफ बढ़ें। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो सपने आप देख रहे हो निश्चित ही पूरे होंगे। ईश्वर के आशीर्वाद से निश्चित ही वो सपने को आप प्राप्त करोगे और आप अपने गांव, अपने मोहल्ले में पहले, दूसरे या जो भी लिस्ट आपके डॉक्टर इंजीनियर के आपके गांव मोहल्लों की है उसमें आपका नेक्स्ट नाम हो। कई बच्चों को पर्सनली जानता हूं जो काफी टैलेंटेड है, नहीं जानता हूं उनकी कोई प्रतिभा में शक नहीं है, उनके साथ मैं अभी इंटरेक्ट करूंगा तो बिल्कुल उनकी भी प्रतिभा मुझे पता है कि इसलिए पधारे हैं यहाँ पर कि वो ये करना चाहते हैं। आमंत्रित करता हूं मैं सारे जो फाउंडेशन की स्टाफ टीम है जिनके मैं भी नाम मैंने अनाउंस करे थे, वो सारे मंच पर पधारे और अपना अपने छोटा छोटा इंट्रोडक्शन जो है वो बच्चों को देवें। और उसके अलावा बच्चों से जो अपने मन की बात कहना चाहते हैं कह सकते हैं। सारे फाउंडेशन टीम का मैं मंच पर स्वागत करता हूं, प्लीज पधारे। जोड़ सर, बाबूलाल जी, सुनील जी जांगिड़, केसरी नंदन जी, तीर्थ जी कौशिक, अश्विनी जी सर, पंकज जी सर, सारे पधारे। उसके अलावा हमारे श्याम परिवार के पहले से मौजूद सदस्य लेकिन हमारे साथ हालिया जुड़े हैं, बीटेक करे हुए श्याम परिवार के ही सदस्य श्रीमान मिशांक जी जो कल आपसे जो है रूबरू हुए थे, इन सब का स्वागत करता हूं। प्लीज सर आए, 1 बाय 1 आए, अपना जो है मन की बात बच्चों के साथ साझा करें, बच्चों का हौसला अफजाई करें और अपने 2 शब्द बच्चों को कहें। तालियों से स्वागत करेंगे। ये है श्रीमान तीर्थ जी कौशिक, प्लीज। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर तीर्थ कौशिक। मैं आपको अपनी थोड़ी जेई की जर्नी के बारे में बताता हूँ। जैसे अपने अमरनाथ जी सर ने कहा था, अभी 11th-12th स्कूलिंग कर ली, सिकरकोटा गए, वहाँ का माहौल देखा। कुछ तो माहौल में बह ही जाते हैं, इतना बह जाते हैं वापस आते ही नहीं, 5-7 साल उसी में पड़े रहते हैं। और आज तो ये तुम्हारी एज है ना, ये टीनेज है, ये बड़ी खतरनाक है। स्टैनली हॉल ने कहा था ये तूफान और संघर्ष की अवस्था है। तो बेटा ये तूफान और संघर्ष तुम्हारे अंदर चल रहा है ना, भी बॉयज में भी होते हैं और गर्ल्स में भी होते हैं। फिजिकल चेंजेस, हार्मोनिकल चेंजेस होते रहते हैं। आप उनको सही डायरेक्शन दो, सही डायरेक्शन देने का आपको नतीजा, आपकी सक्सेस मिलेगी। बोलो आया ना? ऐसे मत बैठो जैसे किसी की मोह खाना आए हो, एकदम उत्साह में रहो। तो कैसे बैठे रहते हो ऐसे? तुम्हारी एज में बंदा कुछ भी कर जाए है? अरे तुम जिस एज में हो ना, तुम्हारे अंदर इतना मोटिवेशन होना चाहिए, तुम्हारी माइंड बैठे ना, तुम्हें देखते ये खुश हो जाने चाहिए।
अब घर पे मुंह बैठे रहते हो लटका के तो उनके हौसले तो वहीं मर जाते हैं। बोलो आया ना, अरे बोलो, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो अपने आप में। मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपनी थोड़ी जेई की जर्नी बता रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ 12th पास करके गया था सीखकर, तो वहां मेरी कोचिंग ज्वाइन की। मेरा जेई मैथ्स क्लियर हुआ, 110 के अराउंड नंबर आए थे। बट स्कूलिंग की भी यहाँ फाउंडेशन की वो अपने फैसिलिटीज नहीं थी। सीख कर गए माहौल। तो मैं आपको थोड़ी सी जीरो लेवल की बात करता हूँ, बुरा नहीं मानना। अगर आप किसी शादी ब्याह फंक्शन में जाते हो तो एक मोमेंट ऐसा आता है, यार घरे हूँ और तो न्यालो जो और सोचे हूँ, हाँ या ना है पड़ती हूँ और टाइम हुई, ठीक है, ओके खाली उठे ना और चाहे ना कि और पेट खराब हो गया, बोलो आया ना। तो वही माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा आप अपने टीचर अपना कोऑपरेट करें। तो मैं वापस वही कहने के आता जेई मेंस के लिए हुआ वो शुरू करने का गाना है क्या सुना होगा तुमने, वन लव लगती अंबर तो आई छोड़िए, सुना है ना। IIT मेरे लिए वैसी थी, मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ ये गाना बजना चाहिए तुम्हारे लिए। कारण उस लगा गाना नहीं है जब तुम्हें देख के जी लगता आता तो एक दीवार जगता, बोलो आया ना। सब सुनते हंस रहे हैं लाइक ये गाने बजने लग जाए ना तुम्हारे अंदर एम्स के लिए जेई के लिए सिलेक्शन मान लो। अब ये नहीं कि सिरा ले लिया एयरफोन लगा लिया और गाने बज रहे हैं। अब तो ये कि मिली जाएगी, ऐसे नहीं मिलेगी। हाथ में होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए, गोल सेट होना चाहिए। अब जैसे मैंने जेई मेंस के लिए क्या था तो वही वन लव IIT था। अब बिकॉज द स्कूलिंग था वो अपने यहाँ फाउंडेशन क्लासेस नहीं होते तो कॉन्सेप्ट को कमजोर नहीं जाते। सीधी सी बात है भी बंदा जो तुमसे 2 साल आगे फाउंडेशन में चल रहा है तुम 1 साल में जाके वोट दोगे, वो येड़ा थोड़ी है, आगे थोड़ी जाने देगा। तुमसे 4 घंटे ज्यादा पढ़ रहा है, वो 4 घंटे आगे रहेगा तुमसे। तुम कितना ही जोर मार लो, इसके 2 ही तरीके हैं, या तुम वहां से 10 करोड़ बीमार हो गए तुम पढ़ने लग जाओ, बोलो आया ना। ये थोड़ी बैड वे है। क्या ये समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है? ये बातें करो तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे, बड़ा इस बात से बच्चा कैसी कैसी बातें करने लग जाते। तो आप छोड़ना पड़ेगा। पहले मैं बता देता हूँ, एक मंत्र बना लो, पढ़ना है, सोना है, खाना है, किसी बात करनी नहीं, तब जाके तो टाइम में आओगे, वरना कुछ नहीं बटेगा। शिखर कोटा जैसे आप मेरे को आप सहमत हो गया ये बताओ। मंदिर जाते हो, सभी जाते हो, गुरुद्वारा मस्जिद जो भी बड़े बड़े धर्म से जाते हो ना। छोटा है बड़ा देखते हो क्या मंदिर? मैटर क्या करता है? तुम्हारी श्रद्धा। अरे तुम्हारी श्रद्धा मैटर करती है नहीं करती? जल्दी ये बताओ मेरे को। तो श्रद्धा बनाओ ना, श्रद्धा है नहीं, मंदिर छोटे बड़े करते रहते हो सारे दिन। तो पढ़ना खुद को, मेहनत तेरी, कलम तेरी, कॉपी तेरी, सारा डंगा ही तेरा, क्या करते हो? मैं वापस मेरी जगह की आता हूँ। हाँ आपको इंटरेक्ट करना जरूरी है। देखो अपने लोकल एरिया है, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग बोलनी पड़ती है, बीच बीच में ग्राउंड से जोड़ के रखना पड़ता है। आगे वाले जैसे बच्चे बैठे बिल्कुल डिमोटिवेट है कि क्या खाना नहीं खाने जा आया ना, बोलो अकेले ना वो वापस आते हैं। भाई मेरा जेई मेंस के लिए हुआ अपने तो भाई IIT चाहिए, बट IIT के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं टफ है ब्रो, है मैं बोलता हूँ टफ है। 13 लाख बच्चे बैठेंगे टॉप IIT में 3 लाख सीटे, टॉप IIT मतलब अराउंड 2003-4 के बाद में 7 IIT थी, वहां इतनी सीटें थी 3 लाख, वो टॉप ही है, उनका कोई मुकाबला नहीं। 13 लाख में से 3-4 हजार सिलेक्ट होते जा रहे हो, 1% से कम सिलेक्शन रेशियो है, टफ है। इसीलिए तुम्हें क्या बोल रहे हैं, फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन करो। क्या करो? शीतल कोटा बैठा है, उसके साथ कंपटीशन में आना है नहीं आना है, ये बताओ मेरे को। आना है ना तो तैयारी कर भाई, करनी पड़ेगी। कब तक अपने आप को वो बनाओगे तुम? बोलो आया ना। अरे बेवकूफ कब तक बनाओगे तुम? समझ रहे ना मेरी बात को? तो मैं फिर वापस आता हूँ। जैसे की प्रिपरेशन कर रहा था, पता चल गया था भाई, हमने को पता चल जाता है कि तेरे अंदर क्या खामी है क्या नहीं है। पता था जे एडवांस से नहीं, पता था जे एडवांस से नहीं। तो उस टाइम एनडीए का एग्जाम था, एयरफोर्स का एग्जाम था, मैं एयरफोर्स टैक्स क्वालिफाई कर गया, एनडीए क्वालिफाई कर गया, और अपनी सोसाइटी में बात की रहती है सरकारी नौकरी क्या। इससे एक तो फौजी होने के बाद अपने एरिया में यही चलते हैं और सोचता ही नहीं है कोई, बोलो आया ना बोलो पहले तो
वो एक गांधी जी का पोता 12th में पास हुआ। बोले बेटा कितने परसेंट है? बोले 95। बोले क्या करें? बोला कलेक्टर की तैयारी करो। कलेक्टर की तैयारी करने चला। ऑल इंडिया रैंक आई कितनी आई? ऑल इंडिया रैंक कितनी आई? कलेक्टर बन गया। दादी जी ने पूछा बेटा क्या रिजल्ट है? बोला मैं तो पहले नंबर पर आया। दादी बोली बेटा थोड़ी सी तैयारी कर लिया तो पटवारी लग गया। बताओ पटवारी इससे आगे बढ़ नहीं रही। तुम अपने सोसाइटी को एक पहचान दिलाओ। ये बड़े बादरा से भी डॉक्टर निकल रहे हैं और इंजीनियर निकल गए। और वापस आता हूँ मेरी इंडियन एयरफोर्स का रिश्वत काफी गुस्सा। एनडीए में लग जाएंगे, एयरफोर्स में लग जाएंगे, मशीन पता नहीं था। अपनी किस्मत की तो वो है ना बहुत वाली आ गई। मैं अपने मेडिकल में फेल हो गया। कलर ब्रांड के कारण क्या कलर ब्रांड बढ़ते से मैंने जेई की प्रिपरेशन की है तो मेरे को पता है कि मैं गाइड कर सकता हूँ। बोलो आया ना भी कोई गांव गया हुआ है वही तो मेरा रास्ता बताएगा ना। इसलिए बोलता हूँ तुम क्लासेस ज्वाइन करो और आपके टीचर्स है ना उन पर थोड़ा बिलीव करो, क्योंकि आपको टीचर के ऊपर बिलीव नहीं है ना तो कितना ही अच्छा पढ़ा दे तो ये एक्सेप्ट कर ही नहीं पाओगे। उसको तुम खुद ही बोलोगे क्या बोलोगे। तो ये अपनी मिसकंसेप्शन है ना वो थोड़ा निकालो और अपने इस इंस्टीट्यूट के साथ आओ। साथ मिलके जेई भी पढ़ेंगे, नीट भी पढ़ेंगे और बहुत से लोगों के बहन भी पढ़ेंगे। बोलो आया ना ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। यहाँ पधारे सभी अभिभावकगण, मुख्य अतिथि और मेरे साथ स्टाफ बने और प्यारे बच्चों, सभी का यहाँ उपस्थित होने पर स्वागत है। मैं सुनील जावेद यहाँ केमिस्ट्री करवाता हूँ। ठीक है, हमने पिछले स्तर में IIT JEE नीट के लिए प्रयास किया है और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि हमारा जो प्रयास था तो बहुत बढ़िया रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इससे बेहतर होगा और हमें एक बार सेवा का मौका दिया जाए ताकि हम आगे प्रोग्रेसिव हो सके। धन्यवाद। यहाँ पधारे सभी अभिभावक बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए हैं। तो माय सेल्फ मेरा नाम विकास कुमार है और मैं यहाँ पर फिजिक्स का टीचर हूँ। पिछले साल हमने 11th क्लास के साथ जो फाउंडेशन क्लास स्टार्ट की है उसके अंदर हमने प्रॉपर उसी लेवल की तैयारी करवाई है जिस लेवल की कोटा उसी में होती है। आप चाहे तो बच्चों के नोट्स वगैरह आपने देख लिए होंगे और टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपने देखी होंगी। तो हम प्रॉपर उसी लेवल की तैयारी करा रहे हैं और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम यहाँ से जितने बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन होगा। और इसके साथ ये जरूरी है कि बच्चे भी इस बात को स्वीकार करें कि हमसे ज्यादा मेहनत उनको करनी पड़ेगी। हम गाइडेंस दे सकते हैं, कोई डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा सक्सेस उनको मिलेगी। अभी तो जेईई 2024 के जो एग्जाम हुए हैं उनके पेपर वगैरह भी हमने क्लियर करवाए हैं बच्चों को और जो हमने कॉपी में काम करवाया सब्जेक्ट सभी टीचर्स ने उनके अंदर सभी क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम पेपर के अंदर हमारे अटेम्प्ट हुए हैं और ये बात बच्चे भी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो बच्चे कृपया एक बार हाथ खड़े करें जो ये मानते हैं कि हमने जो काम करवाया वो जेईई के जो पेपर है उसके अंदर आए या नहीं आए। कृपया एक बार हाथ खड़े कर अपनी सहमति बताएं कि हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी विश्वास के साथ और ज्यादा मेहनत और लगन के साथ हम ये प्रयास करेंगे कि आगे आने वाली 12th क्लास के साथ हम सिलेक्शन दें और जो टारगेट बैच वगैरह शुरू करेंगे उसके अंदर भी ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज वगैरह हम शुरू करेंगे और क्लास के अंदर जो भी डाउट्स आपके होंगे आप जब भी आप बताएंगे आपसे पूछे जाएंगे तो आप उनका तुरंत समाधान किया जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारी इस मेहनत को लगातार आप सफल बनाने में हमारा योगदान देंगे। तो कम शब्दों का प्रयोग करते हुए धन्यवाद। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, मैं यहाँ पे
केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सेवा दे रहा हूँ। देखो, अपने नीट और जेईई में 3 टाइप की क्वेश्चन आते हैं। एक होता है इजी टाइप क्वेश्चन, जिसमें एनसीईआरटी बुक है उसको लाइन टू लाइन पढ़ाया जाएगा और उसको अगले दिन रिवीजन कराया जाएगा। दूसरे टाइप की क्वेश्चन है वो होते हैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन, जो 10% आते हैं, और 75% क्वेश्चन आते हैं इजी टाइप के। 10% जो अपने कैलकुलेटिव टाइप की क्वेश्चन है, उनकी हर संडे को हम एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे और उनकी निरंतर प्रैक्टिस करवाएंगे। और 10% क्वेश्चन आते हैं डीपली क्वेश्चन, तो हम टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे कौन से टॉपिक से डीपली क्वेश्चन आते हैं और उनको सिलेक्ट करके हम उनको थोड़ा डीपली बताएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप 2 साल अभिभावकगण हो चाहे वो स्टूडेंट हो, हमें 2 साल समर्पित कर दो, हम आपका नीट में और जेईई में सिलेक्शन करके दिखाएंगे। धन्यवाद। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ केसन वास्तविक। तो बच्चों, जैसे विकास सर बता रहे थे, हमने जेईई मेंस में भी आपको करवाया सेम टू सेम वीडियो क्वेश्चन आए और उनके साथ में कलिंग फिजिक्स में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो आप हम पे बिलीव रखिए और अपना बेस्ट देंगे और थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टीचर्स, गेस्ट, पेरेंट्स। आप सब यहाँ टाइम निकाल के आए हैं सुबह सुबह संडे को। कल आपके एग्जाम पूरे हो गए 10 में। बहुत बड़ी बात है, मैं बता तो नहीं आता, काफ़ी आए भी नहीं। क्यों आए हो आप सब? इसका एक ही रीज़न है, आपको खुद का फ्यूचर प्यारा है, पेरेंट्स को अपने बच्चे प्यारा है। सबको चाहिए कि बढ़िया कॉलेज में जाए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। यही रीज़न है, इसलिए आप आए हो देखने के लिए कि हाँ क्या स्कोप है अपने लिए। अगर आपका है इरादा कि हाँ ठीक है आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, 2015 और 16 के टाइम में मैंने भी दिए थे एग्जाम। दोनों टाइम मैंने मेंस निकाला था, एक टाइम मैंने एडवांस में निकाला था। उस टाइम मुझे पता है कहाँ कैसे तैयारी होती है। मैं कोटा की तैयारी कर चुका हूँ, जयपुर भी कर चुका हूँ। 4 साल दिल्ली में मेरा कॉलेज था, तो वहाँ पे IAS की तैयारी करते मुखर्जी नगर में बच्चों को भी देखा है। सब देख के आपको बता रहा हूँ। मैं अभी ऑपरेशंस इंजीनियर हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे। मुझे बताया गया था यहाँ पे, नेगी जी ने बताया कि फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, शुरू करा है पिछले साल। मैं देखने आया यहाँ पे कि जो अपॉर्चुनिटी आपको इस टाइम में मिल रही है वो बहुत बड़ी बात है। नॉट जस्ट फाइनेंशियल, सिर्फ पैसों की बात नहीं है। बहुत लोग डिस्टेंस को देख के भी डर जाते हैं। आज अगर आप देखोगे, ये तो छोटे एग्जाम है, आपको लग रहा है IIT जेईई और ये सब, आप ऊपर बढ़ोगे इसके बाद में तो कंपटीशन। आप ये 25 लाख बता रहे थे, करोड़ों लोग सरकारी नौकरी के लिए ऐसे ही गलियों में फिरते रहते हैं। आज कोटा, सीकर जैसी जगह जिनको मैं अपनी नजरों में सिर्फ एक फैक्ट्री मानता हूँ। आपने अगर सीरीज देखी हो कोटा फैक्ट्री, किसी ने देखी होगी ना? हम यहाँ पे फैक्ट्री चलाने नहीं है, हम यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देने आए हैं। वहाँ पे जाके मैंने सिर्फ 2 महीने में छोड़ के आ गया कोटा। बिल्कुल अभी तो थोड़ा मोटा हो गया, उस टाइम में बिल्कुल लकड़ी जैसा हो गया, इन्फेक्शन हो गया था पेट में कि वहाँ पे खाना जैसा नहीं मेरे को। डॉक्टर ने बोल दिया कि यहाँ पे मत रहना, वापस जयपुर चले जाओ। फिर जयपुर में IIM किया, मैं IIM कोटा में था, वहीं से ट्रांसफर ले लिया जयपुर के अंदर। 8 महीने वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ा, मेंस भी निकाला, एडवांस भी निकाला। उस टाइम में जयपुर का नाम था नहीं, अब तो बहुत कोचिंग बढ़ गई। उस टाइम में नहीं था, IIM को 2 साल ही हुए थे उस टाइम में। जयपुर जगह मैटर नहीं करती है। न्यूज़पेपर पेज के लोग IAS बन जाते हैं। आपके घरों में पढ़ के भी आप बन सकते हो, जेईई क्रैक कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप YouTube पे वीडियोस देख के कर सकते हो। ये तो आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल रही है कि चलो ठीक है ये कर सकते थे आप, फिर भी आपको यहाँ टीचर ला रहे हैं। टीचर तो ये भी बहुत बढ़िया है, आपके बोर्ड वाले भी बहुत बढ़िया है।
फिर भी आपको जनरली छोटे जगह पे होता है कि बाहर के टीचर चाहिए, बाहर जाना है, बाहर ही करेंगे सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे किसी को कुछ आता ही नहीं है। यहाँ पे ऐसी संस्था खड़ी कर रखी है, उसके बावजूद आप ये सोचते हैं तो अच्छी बात नहीं। आपको मौका मिल रहा है, इसको ग्रैब करिए और आगे बढ़िए। अगर आपको बनना है तो जगह मैटर नहीं करती है। अगर आपको बनना है तो सिर्फ आपका हौसला मैटर करता है। अगर आपने ठान लिया है कि हाँ मेरे को ये कॉलेज चाहिए, IIT कानपुर चाहिए, मेरे को IIT मद्रास चाहिए, मेरे को IIT बॉम्बे चाहिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है कि हाँ 10 साल बाद में मैं इस तरह के डॉक्टर बनूंगा, मैं इस कॉलेज में जाऊंगा, मुझे एम्स में जाना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो और आपको मौका मिल रहा है, इसको ग्रैब करो। साथ होते नहीं लोगों के पास में, आपको साथ मिल रहा है। आपके पास पैसों की अगर थी कभी किसी के पास, वो भी अब दूर है। जो टीचर आप वहां जाके देख रहे थे, अब यहाँ पे जिसको करना है, इसको है हौसला, वो हमारे साथ जुड़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, सीरियस हो गए? चलो, थैंक यू वेरी मच। अंत में कार्यक्रम का समापन करते हुए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस 2-4 सूचनाएं हैं। सबसे पहले जितने अभिभावक पधारे हैं, क्षमा चाहता हूँ, सबको नाम से नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन सबके लिए तालियां और सबका हृदय से बहुत आभार कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और अपने और हमारे साथ जो है कर्म काल करने के लिए हमारे पास पधारे, अपना समय दिया। सभी अभिभावकों के लिए बहुत जोरदार तालियों से धन्यवाद। उसके अलावा अगला धन्यवाद जो है उन बच्चों के लिए जो हमारे पास पढ़ारे हैं, कल एग्जाम देके फ्री हुए हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपना समय निकाला, अपना आराम छोड़ा और हमारे पास पहुंचे। उन बच्चों का भी धन्यवाद, उनके लिए भी तालियां, उनके लिए भी तालियां। सूचना ये है कि जो बच्चा या जो अभिभावक हमारे इस प्रोग्राम के लिए, SIP प्रोग्राम के लिए, हमारे फाउंडेशन क्लासेस की जिस भी तरीके की क्वेरीज करना चाहते हैं, कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं, तो हम सभी मंच पर अवेलेबल हैं, यही ग्राउंड में अवेलेबल हैं। अगर बच्चे जो हैं थोड़ा हेजिटेट हो रहे हैं, अभी मैं सर के पास बैठा था, सर बोल रहे हैं कि सर बच्चे अच्छे हैं, सिंसियर हैं, बस थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे हैं, इनमें कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। तो खरीदते हैं, कोई कॉन्फिडेंस की कुड़िया कहीं से मिलेगी तो, वरना तो खुद ही बढ़ाना पड़ेगा आपको, हम करेंगे सहयोग आपका। तो अगर आप ऐसे मंच पर खड़े होकर सवाल पूछने में, कोई इंक्वायरी करने में अगर हेजिटेट हो रहे हो, तो कार्यक्रम के समापन हो जाने के बाद हम सभी टीचर, सभी मैनेजमेंट के मेंबर, हमारे सभी स्टाफगण आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। किसी तरह की क्वेरीज आप हमारी क्लासेस के बारे में करना चाहते हो तो जरूर करें, और करना ही है, मैं आपसे ये आश्वासन चाहता हूँ। अगली सूचना, कल 1 अप्रैल से हमारे 11th और 12th और टारगेट बैच के नए सेशन के डेमो क्लासेस स्टार्ट हैं, जो कि कल सुबह स्कूल टाइमिंग जो 7:45 रहती है, तब से हमारे डेमो क्लासेस हैं। मैक्सिमम बच्चे जो हैं आज थोड़े कम पढ़ा पाए हैं, इनका रीजन भी हमें पता है, क्योंकि छुट्टी का दिन है, वैन फैसिलिटीज नहीं थी स्कूल की तरफ से, इस वजह से कम बच्चे, कम अभिभावक पहुँच पाए हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कल से डेमो क्लासेस स्टार्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ाएं, अपने साथ वाले बच्चों को मोटिवेट करें और डेमो क्लासेस लगाएं। बाकी टीचर का इंट्रोडक्शन हो चुका है, जो नए टीचर हैं वो भी आपको कल जो है आपको अपनी क्लास में मिलेंगे। और धन्यवाद सबका दोबारा, और सभी अभिभावकों का, सभी शुभचिंतकों का धन्यवाद। आमंत्रित करता हूँ विनोद जी ढाका को, जो 2 शब्द आपसे कहना चाहते हैं, तालियों से स्वागत करें। सबसे पहले तो बच्चे अपने लिए लेकिन वो बच्चे अपने लिए शिक्षा और संस्कार का जो अनोखा समय है, वो हमारा श्री शाम संस्थान है। तो बार बार हम संस्कारों पर क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे क्या लक्ष्य है हमारा, कि हर इंसान ये कहते हैं कि लेकिन आज अपनी बात कह रहा हूँ कि कहता हूँ कि
अपने सपनों को पूरा करो, नहीं तो ठीक समय बाद कोई दूसरा आपकी योग्यता और क्षमताओं को पहचानेगा और अपने सपने पूरे करेगा। यही उद्देश्य हमारा शिक्षण संस्थान का कि बच्चे सही समय पर अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को पहचाने और उसके लिए वो किस प्रकार आगे बढ़े। इसके लिए मैं कुछ आपके सामने उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कुछ उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि हमारा जो कार्य करने का जो उद्देश्य होता है वो थोड़ा अलग हटके होता है। कैसे होता है? जैसे आप सुबह उठते हो, हर कोई बच्चा अलार्म लगा के सोचता है कि सुबह 4:30 बजे उठना है। सोचते हो ना अभी? यस और नो, आवाज आई थी यस और नो। हाँ, 4:30 बजे की अलार्म लगती है और कुछ बच्चे ना 4:30 को दूर की बात सोते ना उसी टाइम अलार्म बंद कर देते हैं कि कल कल सोएंगे परसों उठ जाएंगे। होता है कि नहीं होता ऐसा? यस और नो, होता है ना ऐसा? और कुछ बच्चे क्या है कि जब उठते जरूर है अलार्म बजने के साथ, लेकिन वापस बंद करके सो जाते हैं, क्योंकि जो 5-6 घंटे की जो नींद लेते हैं और उसके बाद में अलार्म बंद करके 1 घंटे में सोते हैं, उसका आनंद कुछ अलग होता है। और इसी चीज को हमारा संस्थान है वो बच्चों के साथ कैसे आगे उनको सही दिशा के अंदर कैसे निर्देशित करता है। यदि आपको 4:30 बजे उठना है और 1 घंटे और सोना है और उस 1 घंटे का आनंद और लेना है तो आप अलार्म 3:30 बजे की हो, समझ रहे हैं मेरा? तो 3:30 बजे की करो, जैसे अलार्म बजे अलार्म को बंद करो, 1 घंटे और सो, उस 1 घंटे की नींद का फायदा और उठाओ। लेकिन टाइम नहीं होना चाहिए, उद्देश्य वही होना चाहिए, लक्ष्य वही होना चाहिए कि शेर कभी छुपकर शिकार नहीं करता, शेर कभी छुपकर शिकार नहीं करता, बुद्धदेव कभी खुलकर वहां नहीं करता। और श्री श्याम फाउंडेशन क्लासेस की टक्कर बागरा तहसील का कोई विद्यालय तो क्या मोदी जी के मेक इंडिया अभियान वाला पपर्सियों भी स्वीकार नहीं कर सकता, पपर्सियों भी नहीं स्वीकार कर सकता। विश्वास करना होगा। आपने हमेशा जो कहानी सुनी है ना, वो कहानी आपने खरगोश और कुछ नहीं सुनी है, सुनी ना? सुनी नहीं सुनी? यस और नो? हाँ, आवाज आनी चाहिए आपकी। लेकिन आज मैं आपकी एजुकेशन को देखकर वो कहानी नहीं सुनाऊंगा। उससे पहले मैं कुछ कहूंगा कि हर इंसान दिल का अच्छा नहीं होता, हर इंसान दिल का बुरा भी नहीं होता। कभी भूल जाता है दिया भी तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का भी नहीं होता। यानी खुद हम अपने योग्यता और क्षमताओं का आंकलन नहीं करने के बाद हम खुद ही अपने विपद को खुद ही अपने हाथों बुझा देती हूँ। और आज आपको बहुत बच्चों वाली कहानी में सुनाता है, एक कुत्ते और गधे की कहानी सुना रहा हूँ, क्योंकि सुनानी पड़ रही बेटा। हर चीज को एक बच्चे को सत्य से उठाने के लिए हर प्रकार की कहानी एक बच्चों को सुनानी पड़ती है। कि एक बार एक कुत्ते और गधे के बीच में होड़ लगी कि हमने जो हमारे में शरीर जीतेगा वही सरकार करेगा, लेकिन उस वक्त में कुत्ता ज्यादा खुश था गधे से। कारण क्या था? कारण था कि कुत्ता तेज दौड़ सकता था, लेकिन जब रेस शुरू हुई तो प्रत्येक नुक्कड़ चौराहे पर उसी बिरादरी के लोग मिले, उसी बिरादरी के लोग मिले जो उसको क्या है रोक रहे थे, रोकते ही नहीं रोकती। और लास्ट में जब वो अपने लक्ष्य पर पहुंचा तो उसने देखा कि उससे पहले कौन पहुंच चुका था? गधा पहुंच चुका था। क्यों पहुंच चुका था? क्योंकि जो निम्न स्तर के होते हैं उनकी बिरादरी के लोग उनको रोकते नहीं, और जो उच्च स्तर बुद्धि लगती के बच्चे होते हैं उनको हमारे बीच में से हमारी बिरादरी के लोग हो सकता है वो हमारे अपने ही हो, क्यों ना हो सकता है हमारी सपाटी क्यों ना, हमारी योग्यता और क्षमताओं को पहले ही जा सकते हैं, बल्कि हमारे अंदर वो योग्यता होती है। एक 10वीं फेल व्यक्ति IAS IPS बन सकता है, तो आप 60% से ऊपर के हो, आप तो उससे भी आगे जा सकते हो नहीं जा सकते? यस और नो? आवाज आनी चाहिए बेटा, यस और नो? हाँ, तो हमें उस चीज को समझना होगा कि हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है और भ्रमित नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है, एक लक्ष्य रखना है और उस लक्ष्य को देखना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।
भी बच्चे पहली दफ़ा हमारे बीच पधारे हैं, तो आपको हमारी तरफ से एक छोटी सी प्रेम भरी भेंट जो है विद्यालय की तरफ से प्रेषित की जा रही है। तो सभी बच्चे माँ शारदे का नाम लेकर अच्छा लिखना स्टार्ट करें, अपने करियर के सपनों को लिखें और लिखने से जो है वो सपने साकार हो जाते हैं। बाकी मिलते हैं कल क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद सर। हाँ बच्चों, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपके मन में कोई डाउट या कोई क्वेरी हो बिल्कुल कर सकते हो, सबका स्वागत है। किसी के मन में भी कोई भी क्वेरी हो तो बात कर सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत। आज हम श्री श्याम स्कूल भादरा में पहुंचे हैं और यहाँ पे फाउंडेशन क्लासेज के लिए विशेष रूप से सेमिनार रखा गया था। और इसी बीच आप देख पा रहे होंगे सेमिनार में कल 10th की परीक्षाएं खत्म हुई है। इसी बीच बहुत सारे बच्चे भी पधारे। हमारे साथ अमरनाथ जी, इनके साथ हम बातचीत करेंगे और इससे पहले भी हमने फाउंडेशन क्लासेज के विषय में इनके साथ बातचीत भी की थी। बताइए सर, आज सेमिनार रखा गया है, क्या उद्देश्य था सेमिनार का और क्या कुछ इसमें कहा गया? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप संस्था में पधारे। हमने पिछले साल 6 जून को ये बीड़ा उठाया था कि भाई आसपास के बच्चों के लिए कोटा सीकर जाना नहीं पड़े और वहाँ की व्यवस्था यहाँ हम दे सकें। इसका प्रोग्राम हमने पिछले साल शुरू किया और बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। अब इसकी ओपनिंग कल 1 अप्रैल से हो रही है। तो सब बच्चे भी आए हैं, गार्जियंस भी आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोटा से भी हमारे यहाँ फैकल्टीज आई हैं, उन सब का सब विद्यार्थियों को अनुभव मिल सकेगा। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब जो बैच हमारा +2 के साथ निकलेगा, स्कूलिंग के साथ साथ हम बढ़िया से बढ़िया सिलेक्शन दे पाएंगे IITs का और नीट का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस उद्देश्य से फाउंडेशन क्लासेस शुरू की गई थी, कहीं ना कहीं उसका परिणाम भी मिला। अंतिम वर्ष हम लोगों ने देखा 2 बच्चों का चयन भी हुआ एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं जिस उद्देश्य से बच्चे इस फाउंडेशन क्लासेस को ज्वाइन करें, वो संस्था का कहीं ना कहीं उद्देश्य भी सक्सेस हो रहा है। देखो, ये पहला ही साल था और पहले साल में 2 बच्चों को हमने सिलेक्शन दिया है। तो अब आगे जो अभी नियम हमारी पिछली बार तो क्या +2 के बच्चे थे और अब +1 अब हमने बच्चों को तैयार किया है। अब +2 में जो तैयार होंगे तो ये सिलेक्शन रेट कम से कम 25 या 30 बच्चों का होगा। तो ये तो क्यों पहला ही साल था और पहले साल में इतना हम उनको नहीं दे पाए, पर फिर भी 2 बच्चों को सिलेक्शन दिया है, इसके लिए बहुत हमें खुशी है। आपका धन्यवाद। हमारे साथ पदम जी इस वक्त मौजूद है। पदम जी, बताएं, दूसरा वर्ष है फाउंडेशन क्लासेज का, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके की फैकल्टी है, बताएं। सबसे पहले नमस्कार गुलशन जी। रेगुलर इंटरवल पर आपके साथ जो है हमें इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है, आप हमें अपनी कवरेज देते हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। जैसा मैं पहले आपको अपने लास्ट इंटरव्यू में आश्वस्त कर चुका हूं कि बड़ा होने वाला है, लगातार बड़ा करेंगे, उसी क्रम में मैं आपको बता देता हूं कि आज हमने सेमिनार रखा है, कल से हमारा नया सेशन स्टार्ट है। हमारे पास अभी काफ़ी एडमिशन की क्यूरीज आ रही हैं। नया ये है कि हम बच्चों को इसी फीस में अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो निःशुल्क सब्सक्रिप्शन बच्चों को देंगे, जिसकी फ़ीस जो है वो 60,000 होती है, लेकिन हम बच्चों को वो प्लेटफॉर्म निःशुल्क अवेलेबल करवाएंगे। उसके अलावा AITS जो टेस्ट सीरीज़ है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़, वो भी बच्चों के अवेलेबल करवा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। उसका हल्का सा चार्जिंग रहेगा, वो रहेगा जो नाम मात्र रहेगा। उसके अलावा मैं आपको कुछ एक अध्यापकों के नाम अभी चलो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बता रहे हैं, वो पता चल जाएगा, लेकिन 3 स्टाफ जो हैं कोटा से अभी पहुंच रहे हैं। जब तक हमारा एंट्री हो गई, लेकिन वो पहुंच जाएंगे और जल्दी आपको आपके माध्यम से लोगों को पता लगेगा। गार्जियंस को संस्था से उम्मीद थी कि अगर इस संस्था ने कुछ नया शुरू किया है तो कहीं ना कहीं बच्चों को सक्सेस भी मिलेगी, बच्चों को उसका फ़ायदा भी मिलेगा। उसका परिणाम भी अंतिम वर्ष मिला, मैं आया भी था। आज पुनः भी उस बात का जिक्र करें कि 2 बच्चों का चयन हुआ है। हालांकि वो स्टार्टिंग ईयर था, उसमें बच्चों को सेट होते समय लग जाता है। ये दूसरा ईयर है, इस बार क्या टारगेट है बच्चों का, गार्जियंस का, कहीं ना कहीं सपना, उद्देश्य भी ये संस्था पूरा करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल करेंगे सर, मैं आपको पहले भी अपना ये कॉन्फिडेंस जाहिर कर चुके हैं अपनी तरफ से। हम इस बार फिर बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे और कहने में 2 सिलेक्शन बड़ी छोटी गिनती है कि 2 ही हुए
हैं, लेकिन आप हमें लगातार कवर करते हो। आपको पता है कि जितनी क्वांटिटी हमारे पास बच्चे थे उनमें 2 का सिलेक्शन वाकई में एक काबिल तारीफ प्रयास था जो हम सब स्टाफ की और बच्चों की मेहनत से पूरा पाया। और नया वर्ष था, पहला वर्ष था। इस साल हम आश्वस्त करते हैं कि उससे कहीं ज़्यादा सिलेक्शन हम देने वाले हैं। और आपके माध्यम से इस क्षेत्र के अभिभावकों को भी मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल विश्वास रखें। अगर 20 में से 2 का सिलेक्शन हो सकता है तो 200 में से 50 का भी सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल होगा। हमारा पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। आपके माध्यम से बार बार अभिभावकों से हम जो है वो रूबरू होते रहेंगे और अपना परिणाम जो है वो बिल्कुल उन तक प्रेषित करेंगे। बिल्कुल बच्चे उनका नाम रोशन करेंगे, साथ में हमारा भी करेंगे। सर, किस तरीके की फैसिलिटी रखेंगे, क्योंकि भादरा में अब फाउंडेशन क्लासेस की पूरी लहर सी चल पड़ी है। हर स्कूल अपने आप में फाउंडेशन क्लासेस शुरू कर रहा है। हालांकि श्याम जो संस्थान है वो शहर की नामी गिरामी संस्थान है। अब किस तरीके की सुविधाएं बच्चों के लिए रखेंगे? जैसा कि आपने कहा कि श्याम संस्था शहर की नामी गिरामी है, तो इस चीज़ का तो प्रमाण देने की आवश्यकता है भी नहीं कि क्या श्याम कितना आगे इस फाउंडेशन को लेकर जा सकता है। बड़ा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल बहुत आगे जाएगा। फैसिलिटी, सबसे प्राइमरी फैसिलिटीज अभिभावकों की एक रहती है कि सर क्या स्टाफ बाहर से रहेगा या लोकल वाला स्टाफ सिलेक्शन करवा सकता है। लोकल वाले ने करवा के दिखाए हैं 2, लेकिन अभिभावकों के जो कामना है उनको थोड़ा ध्यान में रखते हुए हमने बिल्कुल बाहर से भी स्टाफ हायर करे हैं। तो ये सबसे पहली फैसिलिटी है। बाकी लेटेस्ट फैसिलिटीज़ में मैं आपको एक प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन और एक AITS जो सीरीज़ है उसका मैं 2 आपको बता चुका हूँ, जो बहुत बड़ा इनोवेशन है, बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है जो हमारे क्षेत्र में अब से पहले हुआ नहीं है। इन 3 बेहतरीन सुविधाओं के साथ हम इस सेशन में आगे बढ़ने जा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ वीरेंद्र जी इस वक्त मौजूद है। वीरेंद्र जी, पता है कैसी सुविधाएं बच्चों को प्रदान करेंगे? जैसी गार्जियंस को उम्मीद थी संस्थान से, वैसी संख्या को देखते हुए 2 सिलेक्शन भी लोगों ने दिए हैं। तो ऐसे में कैसी फैसिलिटीज़ आप बच्चों को, गार्जियंस को उपलब्ध करवाएंगे इस फाउंडेशन क्लासेस के जरिए? बिल्कुल सर, श्री श्याम स्कूल ये विश्वास दिलाता है भादरा क्षेत्र को कि यहाँ जो भी फाउंडेशन की सुविधाएं वो हम कोशिश करेंगे कि जो अच्छे कोटा सीकर जैसे कोचिंगें चल रही है उस प्रकार की सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध करवाएं, जिससे कि वो 11वीं और 12वीं के साथ तैयारी करते हुए पहले ही प्रयास में अपना सिलेक्शन दे सकें और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का हम पूरा प्रयास करेंगे। सर, 10th और 12th की परीक्षाएं भी हुई है। पिछली बार भी अगर परिणाम की बात करें तो सबसे शानदार परिणाम श्याम स्कूल का था बच्चों की कैपेसिटी को, परसेंटेज को देखते हुए। ऐसे में इस बार कैसी उम्मीद करने परिणाम से? बिल्कुल सर, हमारा क्या रहता है कि जैसे ही बच्चा पेपर दे के आता है उसके बाद हम बच्चों से इंट्रोडक्शन करते हैं, पेपर कैसा है, किस लेवल का है। तो हमें उम्मीद है कि बच्चे अच्छा करेंगे और पिछली बार से बेहतर परिणाम हम भादरा क्षेत्र को देंगे। हमारे साथ वीरेंद्र जी इस वक्त मौजूद थे, उनके साथ हमने बातचीत करना चाहिए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चों को, गार्जियंस को ये सुविधाएं देंगे। हमारे साथ और भी यहाँ के स्टाफ है, बताएं क्या कहेंगे आप? मैं पंकज शर्मा, 15 साल हो गए मुझको यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाते हुए। हम यहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथनेस और वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को डिवाइड करते हैं। और 100% में से 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं इजी टाइप के क्वेश्चन। उसके लिए हम NCERT को लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद में जो 10% क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन, उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। और 10% क्वेश्चन होते हैं डीप क्वेश्चंस, उसको अपने टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, उस टॉपिक में से आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा क्वेश्चन डीप आएगा, कौन से डीप वे क्वेश्चन बनेंगे, और इस प्रकार से अपने प्लान करते हैं पूरा। चलिए, देख पा रहे होंगे जितने यहाँ अध्यापक हैं उनकी बच्चों के लिए विशेष रूप से ये सोच है कि वो बच्चों को आगे कैसे बढ़ाएं, संस्थान को आगे कैसे बढ़ाएं। आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।